आज 20 जून है और जुमा का दिन है। जुमा के दिन की शुरुआत ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दाग कर की है। जी हां, बहुत बड़ी तबाही इजराइल के अंदर हुई है। जो वीडियो सामने आ रही है उनको देखकर यही लग रहा है कि इजराइल अब पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। इजराइल की जो तस्वीरें वीडियो सामने आ रही हैं वो ठीक वैसी ही हैं जैसी हमारे सामने गाज़ा से आती थी। यानी जो तस्वीरें हम पिछले 2 साल से गाज़ा की देख रहे हैं, जो हाल इजराइल ने गाज़ा का किया है पिछले 2 सालों में, अब ईरान ने 2-3 दिन के अंदर ही इजराइल का वो हाल कर दिया है जैसी तस्वीरें वीडियो सामने निकल कर आ रही हैं। ईरान जो अब मिसाइलें दाग रहा है, अब दोस्तों पूरे तरीके से उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनको भी पकड़ नहीं पा रहा है, उनको भी इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। अब ईरान की मिसाइलें सीधा आकर इजराइल के अंदर गिरती हैं। अब इजराइल के जो लोग हैं, जो यहूदी हैं, वो भी परेशान हो चुके हैं। वो खुद सड़कों पर निकल कर आ चुके हैं और इजराइल के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सेना के साथ लड़ रहे हैं। जो उनकी सेना है कि ये जो जंग चल रही है या जो नुकसान इजराइल के अंदर हो रहा है, ये जो लोग मारे जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार जो है तुम हो, इसके जिम्मेदार तुम हो। किसी ने नहीं कहा था तुमने कि तुम ईरान पर हमला करो। खबरें ये भी आ रही हैं, वीडियो ऐसी सामने आई है सोशल मीडिया पर जिसमें यहूदी खुद इजराइल का झंडा लिए हुए हैं और ईरान से मदद मांग रहे हैं। यानी ईरान को कह रहे हैं कि अब हमले रोक दो, ईरान से सॉरी कर रहे हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। वहीं अब्बास अरागची को लेकर भी एक खबर आ रही है। ईरान के अंदर इनकी हत्या की साजिश रची गई। यानी इजराइल की तरफ से भी कहा जा रहा था कि हमारे निशाने पर ईरान का जो विदेश मंत्री है अब्बास अरागची, ये हमारे निशाने पर है और इसकी हत्या करेंगे। अब ये दोस्तों खबरें चल ही रही थी। अब ईरान से खबर आई कि जिन लोगों ने ये साजिश रच रहे थे, जो लोग थे वो ईरान के अंदर, अब उनको पकड़ लिया गया है। सबसे पहले वीडियोस देखिए। जो वीडियो सामने आई है इजराइल पर जो हमला आज हुआ है, ईरान ने इजराइल के दक्षिणी शहर बीरशेबा में मिसाइल हमला किया, जो गव याम टेक्नोलॉजी पार्क में स्थित है। इसी टेक पार्क में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस और डेटा ऑपरेशन फैसिलिटी भी है, जहां इजरायली सेना की इंटेलिजेंस यूनिट और कई प्राइवेट टैंक कंपनियां मौजूद हैं। मिसाइल गिरने से इलाके में आग लग गई और कुछ इमारतें व गाड़ियों का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के समय जिस वक्त ये हमला ईरान ने किया इजराइल पर, उस वक्त ये जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस था, इसमें ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। कुछ लोगों को दोस्तों मामूली चोट आई है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। ईरान ने कहा है कि उसका मुख्य निशाना इजरायली सेना का कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था, जो इसी पार्क में है। ईरान ने माइक्रोसॉफ्ट पर इजरायली सेना को एआई और क्लाउड सेवाओं के जरिए मदद करने का आरोप लगाया है। ये दोस्तों बड़ी खबरें आ रही हैं। बड़ी तबाही इजराइल के अंदर इस वक्त हुई है। ईरान दोस्तों ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर इस वक्त कर रहा है। इतना नेतन्याहू ने भी नहीं सोचा था कि इतनी तबाही ईरान हमारे मुल्क में कर देगा। ये वीडियोस देख सकते हैं किस तरह से आग लगी हुई है बिल्डिंगों में। ईरान ने इजराइल पर फिर से दागी मिसाइल, बीरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस को बनाया निशाना। ये खबरें आ रही हैं। करंट रिपोर्ट की खबर देख सकते हैं। इन्होंने भी कुछ वीडियोस को शेयर करते हुए जानकारी दी है। ये इजराइल के शहर बीरशेबा पर ईरानी मिसाइल जो हमले हैं उनका नतीजा है। यानी ईरान ने जो ताज़ा हमला जुमा के दिन सुबह के वक्त किया, ईरान ने जो अपनी सुबह की शुरुआत हमला करके की है जुमा के दिन की, उसका ये नतीजा है। आप देख सकते हैं वीडियोस में, ये वीडियो सामने आ चुकी हैं, तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। यहाँ तक कि एक इंस्टीट्यूट है वीजमैन इंस्टीट्यूट, उसको भी दोबारा फिर से निशाना बनाया गया है। ईरान की मिसाइलों ने पहले भी निशाना बनाया था। अब एक वीडियो और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। जो इजराइल के यहूदी हैं वो अब सड़कों पर उतर कर आ चुके हैं इजराइल के ख़िलाफ़ ही, और ईरान से अब कह रहे हैं कि ईरान तुम ही जंग रोक दो, यानी अब हमला बंद कर दो, और सॉरी कर रहे हैं, हम सॉरी करते हैं ईरान को। लेकिन ये इजराइल को कहना चाहिए, इजराइल को हमला रोकना चाहिए। पहले हमला इजराइल की तरफ से किया गया था। आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। इसी तरह से एक वीडियो मैं और दिखाना चाहता हूं। जो वीडियो इजराइल से सामने आई है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इजराइल की जो सेना है वो सड़कों से जा रही थी, लेकिन जो इजराइल के यहूदी हैं उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया और उनसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी गलती है। RTE उर्दू ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, यानी ये वही वीडियो है जो इजराइल के सैनिक हैं और आपस में जो इजराइल के यहूदी हैं, नागरिक हैं, वो इनसे लड़ रहे हैं। RTE उर्दू लिखता है, ईरान के हमले के बाद यहूदी आबादकार और इजरायली फ़ौजी आमने सामने आ गए। तेल अबीब में आबादकारों ने फ़ौजियों का रास्ता रोककर कहा, यह सब तुम्हारी वजह से है, किसी ने तुमसे ईरान पर हमला करने को नहीं कहा था। ये दोस्तों बड़ी वीडियोज़ हैं और सामने आई हैं, सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही हैं। अगली खबर की तरफ आप लोगों को लेकर चलता हूँ।
ईरान के जो विदेश मंत्री है उनका नाम है अब्बास अरागची। इनको लेकर पिछले 2-3 दिनों से खबरें चल रही थी, सोशल मीडिया में भी, अलग अलग रिपोर्ट्स में, इंटरनेशनल मीडिया में भी यह खबर चली कि इजराइल जो है वो ईरान के विदेश मंत्री को निशाना बनाएगा, यानी अब उनकी हत्या करेगा। और दोस्तों अब बड़ी खबरें ये आ रही है, एक रिपोर्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ। अल अरबी अल जदीद की ये खबर है। इन्होंने लिखा है दोस्तों, ईरान के एक सूत्र ने अल अरबी अल जदीद को बताया कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोग ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की हत्या की साजिश रच रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते इन लोगों को पकड़ लिया। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची की हत्या की साजिश रची गई थी। साजिश रचने वाले लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। तो ये दोस्तों अपने आप में एक बड़ी खबर है। इजराइल जो ईरान के विदेश मंत्री की हत्या की साजिश रच रहा था, अब उनको गिरफ्तार कर लिया है। खुद ईरान के अंदर बैठकर ही हत्या की साजिश रची जा रही थी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को लेकर, लेकिन दोस्तों अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक और बयान सामने आया है। अभी तक खबरें ये आ रही थी सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े चैनलों में भी ये खबर आई कि ईरान जो है वो राज़ी हो गया है बातचीत करने के लिए। बताया जा रहा था कि जिनोवा में ये मीटिंग होगी, इस जंग को लेकर मीटिंग की जाएगी, आगे का फैसला क्या होगा इस पर बातचीत होगी। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर से इसको लेकर इनकार कर दिया है कि जब तक इजराइल ये हमले बंद नहीं करेगा तब तक हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। यानी पहले इजराइल हमले बंद करे, उसके बाद हम कुछ इस जंग को लेकर बातचीत करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि हम उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक ये हमले इजराइल हम पर कर रहा है। हम भी मुंहतोड़ जवाब इजराइल को देंगे। दोस्तों ये बड़ी खबरें थी कुछ जो सोशल मीडिया पर सामने आई थी, मैंने आप लोगों को बताई। इस वक्त दोस्तों तबाही मची हुई है इजराइल के अंदर। इजराइल अब पूरे तरीके से नंगा हो चुका है दुनिया के सामने। वो जो अपने आपको खुद को सुपर पावर समझता था कि मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अकेले ईरान ने 2-3 दिन के अंदर ही किस तरह से इजराइल को सबक सिखा दिया है। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो पूरी दुनिया में मशहूर था कि कोई भी मिसाइल इजराइल के अंदर आकर नहीं घुस सकती, लेकिन ईरान जो है वो ऐसी मिसाइलें इजराइल पर दाग रहा है कि उनको भी उसका एयर डिफेंस पकड़ नहीं पा रहा है और वो सीधा आकर इजराइल की बिल्डिंगों के अंदर गिरती हैं, जिससे बड़ा नुकसान इजराइल को हो रहा है। अभी 2-3 दिन के अंदर कई $100 बिलियन का नुकसान इजराइल को हुआ है। इन खबरों के बारे में आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का अपडेट, ईरान और इजराइल से जुड़ा हुआ अपडेट आप लोगों को हर अपडेट मिलेगा।